हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे मोमो को उसके दोस्त के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है कि तभी यहाँ पे गुवेई और फूफाई वहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे दोनों ही शीशेल्स उसके पैर के पास रख के वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे मोमो को ये बात काफी अजीब लग रही थी, पर उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इन दोनों को क्या हो गया। फिर हमें यहाँ पे रात के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब लोग खाना खाते हुए सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे फूफा अलग बैठा हुआ था। तभी यहाँ पे गुवेई उसके पास जाता है, उस बैठ जाता है। यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हारे वांगशाई के साथ क्या रिलेशन है। फूफा उससे कह रहा था कि क्या तुम मोमो को पसंद करने लगे हो, और इसके जवाब में यहाँ पे वो उसे कुछ नहीं कहता। लेकिन फूफाई को पता चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं मोमो के लिए कुछ तो फील करता है। और यहाँ पे वो बातें भी कर रहे थे और खाना भी बना रहा था। तो यहाँ पे बातें करते करते उसका हाथ जल जाता है, इसलिए वो वहां से उठ के चला जाता है। और यहाँ पे वांगशाई भी उसके पीछे लग जाती है और वो उसके हाथ पे दवाई लगा देती है। यहाँ पे फूफाई उससे सॉरी कह रहा था, तो यहाँ पे जाओसी उससे कह रही थी कि मुझे सॉरी मत बोलो, तुम मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ट्रीट दे देना, यही बहुत है। फिर इसके बाद ये लोग मिलके साथ में टेंट लगाते हैं और बाद में वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। रात में जब यहाँ पे गोए अपना फोन देख रहा था, तभी यहाँ पे बाहर ना उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। जब वो बाहर जाके देखता है तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो मोमो बैठी हुई थी और वो फोन के साथ कुछ कर रही थी। असल में वो तो यहाँ पे सेल्फी ले रही थी। यहाँ पे गोए भी उसके पास जाके बैठ जाता है। यहाँ पे मोमो उससे कह रही थी कि ऐसे पोस्ट करो, चलो सेल्फी लेते हैं, और मोमो यहाँ पे साथ में उसकी भी पिक्चर क्लिक करती है। बाद में ये दोनों ऐसे ही किनारे पे बैठ के बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे मोमो उससे कहती है कि मुझे धीरे धीरे अब भूख लग रही है, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये दोनों मिलके यहाँ पे प्रॉन्स पकड़ते हैं, और बाद में गुए उसके लिए वो प्रॉन्स पकाता है और वो दोनों ही मिलके उसे खाते हैं। यहाँ पे गुए को ये सब खाने में काफी अजीब लग रहा था, तो यहाँ पे मोमो ना उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है और वो खा लेता है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सुबह, जहाँ पे ये सभी लोग घर पे वापस जा रहे थे। अब क्योंकि फूफाई के हाथ में कल रात चोट लग गई थी, इसीलिए यहाँ पे वांगशा ना गुए को ड्राइव करने के लिए कहती है, और यहाँ पे मोमो भी सामने की सीट पे बैठ जाती है ताकि वो उसे डायरेक्शन दिखा सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है जहाँ की पिछली बार उसने इंटरव्यू दिया था और वो सिलेक्ट हो गई थी, तो यहाँ पे वो काम करने के लिए आई थी। यहाँ पे एक लड़की उसे जाके उसकी सीट दिखाती है और बाद में एचआर को रिपोर्ट करने के लिए कहती है, और फिर वो चली जाती है। जब यहाँ पे उसकी फ्रेंड जुईजी उसे मिल जाती है और वो उसे कह रही थी कि मैं तो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में हूँ, और तुम यहाँ पे मोमो से कह रहे थे कि मैं भी क्रिएटिव डिपार्टमेंट में हूँ, और वो दोनों काफी खुश हो रहे थे, और वो दोनों साथ में डायरेक्टर के ऑफिस में चले जाते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्टर है ना मोमो को बाहर जाने के लिए कह देता है, इसलिए वो चुपचाप वहां से बाहर आ जाती है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे गोए को दिखाया जाता है लैब में, जहाँ पे उनके प्रोफेसर एक लड़की को कुछ तो समझा रहे थे। बट यहाँ पे है ना वो उस लड़की को लैब में आने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। असल में यहाँ पे वो लड़की काफी ज्यादा जिद करती है, इसलिए यहाँ पे प्रोफेसर ना उसे कैलकुलेशन बनाने के लिए कह देता है, और इसके जवाब में यहाँ पे वो मान जाती है, और बाद में वो प्रोफेसर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे वो काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि वो एक दिन में इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं बना सकती थी। यहाँ पे गोए उससे पूछ रहा था कि क्यों, क्या हुआ। यहाँ पे वो उससे बताती है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में एक दिन में कैसे ही बनाऊंगी। तो यहाँ गोए उसकी हेल्प करने के लिए उसे ऑफर करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है। यहाँ फूफा ने उसे लेने के लिए आया था और वो उसे डिनर पे चलने के लिए पूछ रहा था, बट यहाँ पे मोमो उसे मना कर देती है। जब यहाँ पे वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी यहाँ पे जूजी पहुंच जाती है, उसके ऑफिस की दोस्त, और मोमो यहाँ से चली जाती है। यहाँ फिर मोमो ना उसकी मोम को कॉल करती है और उससे पूछ रही थी कि आपने मेरे लिए क्या गिफ्ट भेजा है। आपकी मोम उसे बता रही थी कि उन्होंने गोए और तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी का टेस्टी मीट भेजा है। और घर जाने के बाद यहाँ पे मोमो उसे कुक करके गोए के लिए रख देती है। और इधर हमें यहाँ पे गोए को दिखाया जाता है लैब में, जहाँ पे वो उस लड़की की मदद कर रहा था कैलकुलेशन करने में। लेकिन यहाँ पे घर पे मोमो तो उसका वेट कर रही थी, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, और गोए यहाँ पे उस लड़की की अब भी मदद कर रहा था और काफी समय भी हो गया था। इसलिए यहाँ पे मोमो उसे कॉल करती है, तो यहाँ पे गोए उसे बता रहा था वो आज रात लैब में ही रुकने वाला है, इसलिए मोमो भी यहाँ पे खाना नहीं खाती और सोने चली जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि गोए को असल में कैलकुलेशन करते करते सुबह हो गई थी। उन्होंने रात भर बैठ के उनका सारा काम खत्म कर दिया था, और गोए यहीं पे सो जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे उनके प्रोफेसर आते हैं और उसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं। बट प्रोफेसर को ना उसकी कैलकुलेशन पे थोड़ा डाउट हो रहा था, इसलिए उनके साथ जो लड़का आया था और गोए को कहते हैं कि तुम दोनों ये कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखाओ। पर पूरी रात काम करने की वजह से या तो गोए काफी थक गया था, इसलिए उसे नींद आ रही थी, और ये बात प्रोफेसर को अच्छी नहीं लगती, और वो गोए को यहाँ पे डांट देते हैं। यहाँ पे वो लड़की प्रोफेसर को कह रही थी कि गोए ने ही मेरी हेल्प करी थी एक कैलकुलेशन सॉल्व करने में, और ये बात सुन के यहाँ पे
प्रोफेसर शॉक में आ गए थे क्योंकि गुए ना अभी अंडर ग्रेजुएट है और एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इस कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वहाँ पे उसके साथ खड़ा हुआ लड़का गुए को चैलेंज करता है कि तुम सबके सामने इस कैलकुलेशन को फिर से करके दिखाओ, और यहाँ पे गुए भी मान जाता है और उसे पूरी कैलकुलेशन सबके सामने सॉल्व करके दिखाता है। यहाँ पे फिर वो लड़की फिर से उसके प्रोफेसर को पूछ रही थी कि क्या वो फिर से उनके एक्सपेरिमेंट में शामिल हो सकती है, और यहाँ पे प्रोफेसर भी मान जाते हैं। इधर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में मोमो को दिखाया जाता है जो कि फिर से वापस अपने कमरे में से बाहर आके गुए का वेट कर रही थी और वो उसे फिर से कॉल कर रही थी। बट जब उसे पता चलता है कि उसका फोन ना उसके रूम से रिंग कर रहा था, और फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे फूफाई को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से मिलने के लिए एक महंगे से रेस्टोरेंट में आया था, और उसके डैड ना यहाँ पे एक लड़की से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और यहाँ पे वो फूफाई को बता रहे थे कि ये लड़की ना उनकी एक न्यू असिस्टेंट है और तुम ना इसे आंटी बुला सकते हो। यहाँ पे लिन फूफाई से कुछ पूछ रही थी तो यहाँ पे फूफाई उसे ना सही से जवाब नहीं देता, यानी कि वो उससे अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करता, और उसके डैड को इस बात पे काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे यहाँ पे काफी डांटते हैं। और उस लड़की के जाने के बाद यहाँ पे उसके डैड ना उसे काफी मारते हैं और डांट भी रहे थे। यहाँ पे वो उसके मोम के लिए भी काफी भरी बुरी बातें कह रहे थे, और फूफाई को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हमें यहाँ पे गुए को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रहा था, और तभी यहाँ पे मोमो वहाँ पे आ जाती है और उसे उठा रही थी और उससे कह रही थी कि चलो खाना खा लो। बाद में खाना खाने के बाद ये दोनों एक मूवी देखने लग जाते हैं क्योंकि वो हॉरर मूवी थी, इसलिए यहाँ पे मोमो को ना काफी डर भी लग रहा था। और तभी ना अचानक से यहाँ पे डोरबेल बजती है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे डरते हुए उस डोर को खोलने जाते हैं, और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।